आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी। सीसीपी इज आल्सो कॉल्ड एफसीसी। एचसीपी क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड सीसीपी होता है क्यूबिक क्लोज पैक। अब ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो होते हैं एचसीपी और सीसीपी इक्वली एफिशिएंट होते हैं। इक्वली एफिशिएंट यानी इनमें जो पैकिंग होती है वो सेम ही होती है, दैट इज 74% होती है। पर वो पैकिंग कैसे लाई जाएगी? अब इसके लिए हम कंसिडर करते हैं सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी स्ट्रक्चर जैसे फेस एफसीसी होता है, तो एफसीसी में क्या होता है, फेस पे ही एटम होते हैं। तो अब हमने एटम को ऐसे कंसिडर किया है, ये दो एटम जो हैं वो कॉर्नर्स पे है और एक फेस पे है। तो वी ज्वाइन दीज टू लाइन विद एसी। एसी लाइन को हमने ज्वाइन किया है, और अगर आप देख रहे हैं तो इस लाइन को हमने लेबल किया है बी। दिस AC लाइन को हमने लेबल किया है B एंड A इज एज लेंथ ऑफ दिस क्यूब। जैसे BC हो गया वो भी A हो गया, AB भी A होगा, AD भी A होगा, CD भी A होगा, क्योंकि ये सभी एज लेंथेस। तो एज लेंथ को हमने A माना है, और ये डायगोनल जो है A और C को जो कनेक्ट कर रहा है उसको हमने B माना है। सो लेट द यूनिट सेल एज लेंथ बी A। तो हमारी एज लेंथ को हमने A माना है और फेस डायगोनल AC को हमने B माना है। तो अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC, देख रहे हैं ABC, तो ये जो ABC ट्राइंगल है उसमें हमने मैथ्स में भी किया हुआ है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब हाइपोटेनस इसमें AC स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर? अब BC और AB दोनों ही A हैं, सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AC क्या है B, सो B स्क्वायर। और जब हम इसका रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √2A। नाउ नेक्स्ट, अब हमने कंसिडर करना है लेट रेडियस ऑफ स्फेयर बी R। अब रेडियस ऑफ स्फेयर यानी अगर हम इसमें कंसिडर करें तो ये जो है एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा, इस एंड से लेके इस एंड तक ये रेडियस होगा। अब ये इसका अगर सेंटर मानते हैं तो यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया, एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया। तो एक्चुअल अगर हम देखें तो AC जो है उसमें कितने रेडियस हैं, 1 2 3 4। तो हम B को क्या ले सकते हैं, 4R। इज दैट क्लियर? और जो B है वो अभी हमने डिराइव किया इज इक्वल्स टू √2A के बराबर होता है। अब इसे भूल जाओ, तो हम इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2। ठीक है? अब दिस इज इक्वल टू 2√2R कैसे आया, अब इसको देखें। अब हमारा है इक्वेशन 4R अपॉन √2। अब हम इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। ओके, अब 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 2 ही रखते हैं एक को, और दूसरे को हम बना देते हैं √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 इज 2। ठीक है? R अपॉन √2। अब क्या होगा, √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2√2R। तो ये आ गया आपका टर्म 2√2R। सो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो अब हमारा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 2√2R। देयरफॉर अगर R हमने निकालना है वो क्या होगा, A बाय 2√2। सो अभी हमारा रेडियस आ गया। ठीक है? अब अगर हम देखते हैं CCP यानी FCC होता है, तो FCC नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं, 4। ठीक है? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। तो अगर 4 स्फीयर है तो क्या होगा, 4 इंटू 4/3 πr³। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A³। तो A क्या आया हमारा, 2√2R। सो देयरफॉर 2√2R का क्यूब। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर क्या था, 4 इंटू 4/3 πr³। तो वो हमने पुट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल 2√2R³ वो पुट कर देना है इंटू 100। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करो आप 22.7, R R³ कैंसिल हो जाएगा। जब इसको पूरा √2 की वैल्यू भी पुट कर दो
तो जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है 74%। इसका मतलब जो 74% है वो पैक्ड होता है और जो रिमेनिंग है 100 में से वो एम्प्टी होता है। इज दैट क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। अब ध्यान से देखिए, बीसीसी मतलब जो बॉडी के सेंटर में आपका एक एटम होता है। तो हमने डायगोनल कहां से बनाया, ए से लेके एफ तक, क्योंकि वो सेंटर में से जा रहा है। ठीक है, तो ए और एफ को हमने ज्वाइन करना है क्योंकि एक एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में है। अब इस ए एफ को हमने क्या माना, सी। ए एफ को हमने क्या माना है, सी। एज लेंथ अगेन ए ही होगी, एज लेंथ क्या होगी आपकी, ए। सो कंसिडर ट्राइंगल ई एफ डी। ध्यान दे, ई कहा आपका, ई एफ डी, ये ट्राइंगल हमने कंसिडर करना है। इसमें बी स्क्वायर अगर हम लेते हैं, अगेन वही आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ई एफ और ई डी का स्क्वायर। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया था, तो आपका बी क्या आएगा, √2a। अब हमें कंसिडर करना है ट्राइंगल ए एफ डी। सी द ट्राइंगल ए एफ डी। अब हमें बी मिल चुका है, बी हमारा क्या है, √2a। अब √2a ये हो गया, और ये अगर इस ट्राइंगल को हम कंसिडर करते हैं तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर है और ये क्या है, बी स्क्वायर, और ये क्या है, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर ही रखेंगे, पर बी क्या लिया अभी हमने, √2a। तो √2a का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, a का स्क्वायर a, तो c स्क्वायर क्या होएगा, 3a स्क्वायर। तो c क्या होगा, √3a। अगेन कंसिडर द रेडियस r, स्फीयर का रेडियस r ही रहेगा, तो c क्या होगा, 4r। अगेन ये भी r है, यहां तक 1r, यहां से यहां तक लेके 2r, ये एक और r3 और एक r और 4, तो c इज अगेन 4r। अब c की हमारे पास दो वैल्यू हैं, तो क्या है, एक c की वैल्यू है हमारी 4r और एक c की वैल्यू है हमारी √3a। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा अब हमारा, √3a इज इक्वल्स टू 4r। तो a क्या आएगा, 4r अपॉन √3, तो r क्या होगा, √3 अपॉन 4a। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब बीसीसी में कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम, 2, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब। a क्या है अभी यहाँ पर, 4r अपॉन √3, तो इसका भी क्यूब कर देंगे। अब पैकिंग एफिशिएंसी अगेन जैसे पहले हमने किया था, इधर पहले में हमने 4 स्फीयर की लिया था, अब यहाँ क्या लेंगे, 2 स्फीयर। सेम है जैसे कि हमने एफसीसी में किया था, तो बीसीसी का भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ 2 स्फीयर आएगा, बस 2 इंटू करना है, वहां 4 इंटू किया था, यहाँ 2 इंटू करना है। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए का क्यूब क्या होता है, क्योंकि ए की वैल्यू आई 4r अपॉन √3, तो इसका भी 4r अपॉन √3 का क्यूब इंटू 100। सो जब इसकी वैल्यू को भी हमने सॉल्व करना है, पाई की वैल्यू पुट कर, r क्यूब तो कट जाएगा इसमें, √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आती है 68%। अब 68% का क्या मतलब है कि बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर 68% तो फिल्ड होता है और रिमेनिंग 100 माइनस 68 जो करते हैं दैट रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। सिमिलरली सिंपल क्यूबिक में हमने सिर्फ 2 ही स्फीयर कंसिडर करने, क्योंकि ना तो इसमें एटम बॉडी के सेंटर में होता है ना ही फेस पे होता है, तो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। तो ये जो हमने ये डिस्टेंस जो हमने लिया है वो क्या होगा, यहां से यहां तक लेके r और ये भी r, और ये एज लेंथ है a। सो a किसके बराबर होगा, सीधा सा हम कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2r, क्योंकि a तो एज लेंथ है, रेडियस r लिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू 2r। सिंपल, इसमें आपका डायरेक्टली आ गया। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं इसमें पर एटम, 1। तो पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसमें हम, क्योंकि इसमें
आपने जैसे इसमें 2 इंटू किया था, इसमें हमने 2 इंटू या 4 इंटू नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर की निकालनी है और स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब यानी 2r का क्यूब। सो लेट अस सी। तो 4/3 putting value of the volume of one sphere, that is 4/3 pi r cube, and volume of cubic unit cell, that is 2r cube. तो r cube will be cancelled। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आती है 52.4%, यानी 52.4% इसमें फिल्ड है और रिमेनिंग जो है वो आप 100 में से जब माइनस करेंगे दैट कम्स टू बी, जो भी आता है आपका वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।